ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्विमचलमणोभवङ्गदिं पते बोच्चामि समय पावड मिणमो सुदके बिलीभणिदम् नमः शमय शाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छिदे। समय सार जी 78वीं गाथा अपनी कल चल रही थी। इसमें पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे ज्ञानी जीव पुद्गल के साथ उनका कर्ता कर्म भाव है या नहीं, इसके उत्तर में 78वीं गाथा दी थी कि पुद्गल कर्म का फल अनंता ज्ञानी जन जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं गृहे नहीं उपजे। ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते तो हैं, परंतु परद्रव्य की पर्यायों में न तो वो परिणमन करते हैं, न उन्हें ग्रहण करते हैं, न उसरूत उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञानी जीवों का पुद्गल कर्म के फल में कर्ता कर्म भाव नहीं है, अथवा परद्रव्यों की पर्यायों में ज्ञानी जीवों का कर्ता कर्म भाव नहीं है। मात्र वो सबको जानते हैं, परंतु उसको ग्रहण नहीं करते, उस रूप परिणमित नहीं होते, उसमें उत्पन्न नहीं होते। अज्ञानी का कर्ता कर्म भाव इसलिए है कि वो परद्रव्यों को अपने रूप जानता मानता है और परद्रव्य रूप अपने को परिणमन होना जानता मानता है। इसलिए उसको अज्ञान दशा में कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का आश्रव बंद होता है। इसलिए उसको कर्ता कर्मपना व्यवहार से है, क्योंकि वो ज्ञानी जानता है, इसलिए वो अपने को परद्रव्य रूप न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है, न उस रूप परिणमन करता है। तो ज्ञानी तो भेद विज्ञान कर लिया, इसलिए वो स्वाश्रय से परिणमन करता है और मिथ्या दृष्टि अपने को और पर को भिन्न भिन्न जानता नहीं है, मानता नहीं है, और निरंतर पर में ही राग द्वेष आदि करते हुए जीता है। इसलिए उसको मिथ्यात्व दशा में जीव का परद्रव्यों के साथ कर्ता कर्म संबंध कहा है। परमार्थ से तो उनका भी नहीं है, उनका भी संबंध अभी आगे ये जो बताएंगे, अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध की गाथाएं आ रही हैं 80, 81, 82, 83, 84 आदि, उसमें बताएंगे कि परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध न होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म के निमित्त से जीव का परिणमन होता है और जीव के निमित्त से जीव के भावों के निमित्त से कर्म का परिणमन होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अब वो सबके साथ लगता है, ज्ञानी अज्ञानी, परंतु यहाँ तो चूंकि अपने लिए द्रव्य गुण और स्वाभाविक पर्याय तीनों में ज्ञानी का कर्ता कर्मपना नहीं है, अर्थात न द्रव्य रूप से, न गुण रूप से, न पर्याय रूप से, माने उसका
शुद्ध पर्याय रूप तन अभेद रूप से ज्ञानी अपने आप को अनुभव करते हुए परिणमन करता है। और जो अस्थिरता जन्य परिणमन होता है उसको ज्ञेय रूप में भेद विज्ञान करके अपने से भिन्न आश्रव के रूप में जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। पर अज्ञानी ऐसा जानता नहीं, मानता नहीं, इसलिए उस प्रकार से वो भ्रम से राग द्वेष मोहादि रूप परिणमन करता है। पर द्रव्यों को तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, परंतु वो मानता है और उस मानने को ही यहाँ पर भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए उसका तो कर्ता कर्मपना माना गया है। काय की अपेक्षा भाई अगर उसको भी कर्ता कर्मपना नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो उसके लिए अपना पर के साथ है ही नहीं कर्ता कर्मपना, इसलिए अपन जो हो रहा है वो सपना ठीक है, अपने में ही हो रहा है। तो उसका जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध से विकारी परिणाम हो रहा है, उससे भी यहाँ पर परद्रव्यों में विकारी परिणामों को भी लिया है। इसके पहले अपन ने पढ़ा परद्रव्यों में 29 भाव लिए थे, तो 29 भावों में राग द्वेष मोह आदि जितने भी है सुख दुख ये सब परद्रव्यों में ले लिए थे। जानना मानना एक साथ होता है, ऐसा नहीं होता है कि जान तो लेता है मानता नहीं। जहाँ जानना मानना दो प्रकार से होता है, एक तो होता है आगम से, परोक्ष युक्ति तर्क से, उपदेश से, और एक होता है अनुभव करके। तो जब तक वो अनुभव करके जानता मानता नहीं है तब तक उसका जानना मानना नहीं कहलाता। वो तब तक वो दूसरों के द्वारा ही जानकारी है, वो उसका स्वयं का जानना मानना नहीं। जब तक आप स्वयं उस चीज का अनुभव करके और उसकी ऐसी प्रतीति नहीं होगी, साथ में परिणमन नहीं होगा। जानने मानने के साथ परिणमन भी होता ही होता है, क्योंकि परिणमन को ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार ये सब सम्यक आचरण के परिणमन है। जो पंचाचार आचार्य स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों को आचरण कराते हैं, तो वो स्वाभाविक परिणमन है पांचों का। ज्ञान का ज्ञान रूप आचरण, श्रद्धान का अपने स्वरूप रूप सम्यक श्रद्धान रूप आचरण, चारित्र का अपने स्वरूप आचरण रूप आचरण, वीर का अपने स्वरूप संरचना रूप आचरण, और तप का स्वरूप प्रतपन रूप आचरण, इच्छा अभाव रूप आचरण। तो ये सब आचरण है। आचरण माने गुणों के परिणमन को आचरण बोलते हैं। अकेलापन चारित्र के आचरण को ही आचरण मानते हैं, परंतु वो एक विवक्षा है। परमार्थ से तो जितना भी गुणों का परिणमन है सब वो उनका आचरण ही है। अब वो आचरण मिथ्यात्व दशा में स्वरूप को भूल के पर सापेक्ष मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप होता रहता है, अपने स्वाभाविक परिणमन नहीं होता है। जहाँ से सम्यक्त होता है वहाँ से ही कौन सा आचरण कहलाता है? सर्व गुणांशु समकित, माने सभी गुणों में समीचीनपना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि वस्तु अभेद है, तो एक गुण का सम्यक परिणमन हुआ तो सभी गुणों का सम्यक परिणमन चालू हो जाता है। एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, तो अब जब एक गुण सम्यक हुआ तो सारे गुणों का सम्यक पना चालू हो जाएगा। और जब तक एक भी गुण समीचीन नहीं है तो सब गुणों का मिथ्या परिणमन चल रहा है। तो ये जो है, क्योंकि अखंड वस्तु है, माने जैसे मान लीजिए अपनी साइकिल के पहिए उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो पूरी साइकिल उल्टी दिशा में जा रही है कि अकेले पहिए ही जा रहे हैं? पहिए के साथ सारी साइकिल चल रही है। ऐसे ही एक गुण के साथ में अनंत गुणात्मक वस्तु है। तो जब तक अपना विपरीत अभिप्राय मान्यता चल रही है तब तक अपना सब गुणों का परिणमन अन्यथा हो रहा है। पर्यार्थिक नैसी अभेद आत्मा ही मिथ्या दृष्टि आत्मा, अकेला श्रद्धान ज्ञान ही मिथ्या नहीं है, आचरण ही मिथ्या नहीं है। कौन है ये? अशुद्ध निश्चय नैसी अर्थात पर्यार्थिक नैसी आत्मा भी तन्मय होती है। आत्मा क्या है?
पर्यायों में क्षणिक तादात्म्य संबंध है। तो जिस समय आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रही तो पूरी आत्मा अभेद दृष्टि से मिथ्यात्व रूप परिणमन कहलाएगा। इसलिए अशुद्ध निश्चय नए से मिथ्या दृष्टि आत्मा कौन है? वो जीव ही मिथ्या दृष्टि है। क्यों? कि वो गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायमय द्रव्य है। जब भेद करके विचार करते हैं तो पर्यार्थक नय से अपनी श्रद्धा विपरीत है, ज्ञान विपरीत, ज्ञान का परिणमन विपरीत है। गुण नहीं, पर्याय। गुण त्रैकालिक होते हैं और पर्याय क्षणिक होती है, परंतु वो गुणों का पर्याय से कौन सा संबंध है? क्षणिक तादात्म्य संबंध है, अनित्य तादात्म्य संबंध है। तो उस समय जिस समय पानी की दशा गर्म हो रही है तो पूरा पानी गर्म हो रहा है। टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रकरण में लिया है कि पानी का स्वभाव शीतल मान करके गर्म पानी को पिएगा तो जलेगा, मरेगा। पानी का स्वभाव कैसा है? द्रव्य दृष्टि से शीतल स्वभाव है पानी का। तो पानी का द्रव्य स्वभाव शीतल है और पर्याय स्वभाव उष्ण है। तब अब अपन तो क्या करना, अपन को द्रव्य स्वभाव पी रहे, अपन तो पर्याय स्वभाव को तो पीना नहीं है। तो पानी पी लो, पर्याय को छोड़ दो। ठंडा पानी तो काय का वेदन होगा? ठंडे पानी का होगा कि गर्म पानी का? इसलिए कथनचित द्रव्य और पर्याय अनन्य होते हैं। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। इसलिए जब तक अपनी आत्मा 14वें गुण स्थान में है तब तक संसारी है, मुक्त नहीं है पूरी आत्मा। क्योंकि पर्याय को छोड़ के आत्मा रहती नहीं है। जिस समय जिस रूप परिणमन कर रही है तो उस समय आत्मा उसी रूप में है। सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। इसलिए साधक अवस्था में जितना जितना स्वाश्रय है उतना उतना विज्ञान घन है, और जितना जितना पराश्रय है उतना उतना आश्रय बंध है। तो समझने के लिए सारी विवक्षाएं ज्ञान में आने चाहिए। अगर ये विवक्षाएं समझ में नहीं आएंगी तो अपन भ्रमित रहेंगे। निश्चय से आत्मा शुद्ध है, इसलिए निश्चयाभासियों को क्या दिया टोडरमल जी ने? कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए है स्वच्छंद, ना पिछाने निज शुद्धता। पर्याय में उस शुद्धता का अनुभव तो करते नहीं, उस रूप परिणमन तो करते नहीं, और द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है। और पर्याय में जो कुछ हो रहा वो अपन है नहीं है। पर्याय सर्वथा अलग ही मान लें। अतद भाव रूप भेद है, ना कि अत्यंत भाव रूप। तो उसमें वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय का भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं है। एक ही वस्तु के ये 3 परिणमन 3 प्रकार से है, द्रव्य गुण पर्याय आदि। भेद करके विचार करो तो गुण अलग है, पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव्य अलग, गुण अलग है, अलग रहे पर्याय, और रहे अभिन्न प्रदेश से, फिर भी भिन्न कहाँ है? द्रव्य अलग, गुण अलग हैं, अलग रहे पर्याय। तो कैसे अलग हैं? अतत भाव भेद है, ना कि वस्तु भेद है, ना कि सर्वथा प्रदेश भेद है। लक्षण भेद है और उसका भाव संज्ञा है, भाव है, सब अलग अलग है। एक का नाम भेद है, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य का लक्षण अलग है, गुण का अलग है, पर्याय का अलग है, और उनका स्वरूप भी अलग है, भाव भी अलग है। इसलिए ये जब तक अपन को ऐसा वस्तु का स्वरूप सम्यक समझ में नहीं आता तब तक अपन ऊपर ऊपर से भ्रमित बने रहते हैं धर्म के संबंध में। कोई ने कछु पकड़ लो, कोई ने कछु पकड़ लो, कोई ने कछु पकड़ लो, और बस मान लिया अपने को धर्मात्मा। पूरी वस्तु को समझ करके प्रयोजन साधने के लिए सारे संयोगों से, सारे भेदों से पृथक होकर अपने अभेद स्वरूप की जब तक
श्रद्धा ज्ञान और लीनता पूर्वक वीतराग दशा प्रकट नहीं हो तब तक धर्म नहीं होता है। धर्म बाहर में तो है ही नहीं, अंदर में जब तक अपन अपने स्वरूप को ऐसा सामान्य विशेषात्मक भेदा भेदात्मक द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो स्वरूप है स्वभाव विभाव आदि रूप में, जब तक उसको सही समझकर और अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप को अपने ज्ञान सिद्धांत और आचरण में ग्रहण करके उसमें स्थिरता नहीं करते तब तक जीवन में धर्म का प्रारंभ होते नहीं। भ्रम, धर्म के नाम पे भ्रम चलता है। तो ऐसा जब तक पहले अपन को यहाँ पर वस्तु स्वरूप का निर्णय होने चाहिए और फिर निर्णय होकर के उसमें से पर्याय भेदों को गौण करके पहले तो समझना है द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों को, और फिर भेदों को गौण करके पर्याय आदि को गौण करके उन सब में अभेद, पर्यायों में नित्य, विशेषों में सामान्य, भेदों में अभेद, संयोगों में असंयोगी, ऐसे स्वरूप का लक्ष्य बनाकर उसमें श्रद्धा ज्ञान और लीनता नहीं की जाती तब तक पर्याय में आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती? जब तक अपन को अपने स्वरूप का समझ करके स्वरूप का पक्ष नहीं आता है तब तक गृहीत मिथ्यात, तब तक सांप्रदायिक बुद्धि का नाश नहीं होता है। क्या कहा? जब तक वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने स्वरूप का पक्ष नहीं आता है, लक्ष्य नहीं होता है, उसकी ऊर्ध्वता नहीं होती है, उसकी ही पूर्ण महत्ता नहीं आती है और बाहर में ही अपन को ऊर्ध्वता बनी रहती है अपने माने हुए कल्पित धर्मों में, तब तक अभी गृहीत सांप्रदायिक बुद्धि वाला गृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटता। और जब तक पक्षातिक्रांत होकर के निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती तब तक मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहा? गृहीत मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व माने मनुष्य पर्याय में आकर के अपने अपने हिसाब से माना हुआ धर्म, ये गृहीत मिथ्यात्व है। देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थ, इनका जब तक सम्यक स्वरूप न समझा जाए और अपने अपने हिसाब से भगवान माने जाए, गुरु माने जाए, धर्म माना जाए, आप्त माने जाए और उपदेश शास्त्र माने जाए और तत्वों का स्वरूप माना जाए, ये छह का ये धर्म के लिए निमित्त है सही। जब तक इनका सही स्वरूप न समझा जाए, देव माने वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, देव है, देव माने आत्मा की ऐसी शुद्ध दशा का नाम देव है। इसमें कोई हमारे तुम्हारे नहीं होते, ये वस्तु का स्वरूप है। 7 तत्वों में मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व क्या है? आत्मा की शुद्ध दशा है। जब तक ऐसी शुद्ध दशा को अपन आत्मा की क्या है? श्रेष्ठ दशा, देव माने पूज्य दशा, पवित्र दशा, जब तक उसको अपन भगवान नहीं माने और अपने अपने काल्पनिक भगवानों को भगवान माने, यहां तक कि मूर्तियों में ही भगवान की एकांत से कल्पना कर लें। मूर्ति तो भगवान के स्वरूप को समझने के लिए निमित्त मात्र है, और यदि उसको ही अपन ने भगवान मान करके और भगवान का यथार्थ जो आत्मिक स्वरूप है, क्योंकि मूर्ति तो वो अपन ने भगवान के स्वरूप को समझने के लिए बाई एक निमित्त मूर्ति बनाई है। जैसे पिताजी के स्वरूप को जब नहीं है तो उनके स्वरूप को समझने के लिए अपन ने चित्र बना लिए, फोटो रख ली, या कोई भी मूर्ति बना लो पत्थर की, तो वे कोई भगवान नहीं है, पिताजी नहीं है, वो तो बाहर का रूप पिताजी का शरीर का था। पिताजी तो अंदर में आत्मा की अवस्था है, आत्मा निकल जाए तो मुर्दा है, वो पिताजी नहीं है। ऐसे ही जब तक अपन आत्मा की वो जो दशा है अरहंत और सिद्ध दशा, जब तक उसको अपन पूज्य नहीं माने, पवित्र नहीं माने, इसलिए नवोकार मंत्र में किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। व्यक्तियों को अगर अपन भगवान महावीर आदि, उसमें भी झगड़ा है, समझ रहे ना?
इसलिए अमृतचंद्राचार्य देव ने व्यक्तियों के नाम नहीं लेकर गुणों के आधार से पूजा की है। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छति तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालकायत्र। वह ज्ञान ज्योति जयवंत रहे, केवल ज्ञान ज्योति। क्या? तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय, एक साथ जिसमें सब द्रव्य उनकी गुण पर्याय जिसमें ज्ञात होती हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलेव सकला, जैसे दर्पण के तल पर सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे उस ज्ञान में जो पदार्थ सब प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिस ज्योति में वो ज्योति जयवंत रहे, पूज्य है वो ज्योति। तो केवल ज्ञान रूप ऐसे अरहंत और सिद्ध दशा वो पूज्य है। अब ये व्यक्तियों के आधार पर पूजा माने झगड़ा, भगवान के नाम पे अभी झगड़ा। क्यों? कि भगवान तो आत्मा की शुद्ध दशा है, और अपन ने मान लीजिए एक औपचारिकता रूप में नाम रख लेते लोग में, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान। तो कितने भगवान? कौन से भगवान? भगवान किसे कहते हैं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। कितने नाम हो गए? 1008 तो अपन बोलते ही सहस्र नाम में, और कितने बोलना है? और भी अनंत नाम हो सकते हैं एक एक गुण के आधार पर। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उनका स्वरूप महत्वपूर्ण है। और अपन लड़ाई झगड़े काय पे हो रहे हैं? व्यक्तियों के आधार से हो रहे हैं। रामचंद्र जी हमारे हैं, किसके हैं? अभी जैन लोग लड़न लगे कि नहीं हमारे हैं। किसके हैं रामचंद्र जी? रामचंद्र जी कौन है? उनका किससे क्या नाता है? ये सब मोह अपन ने कर लिया उनसे। भगवानों में भी मोह कर लोगे तो दुर्दशा होगी तुम्हारी, क्योंकि मोह तो तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण है। भगवान का स्वरूप जानना अपने आत्महित में है, परंतु उनको अपना मानना ये क्या है? ये मोह है। मोह की परिभाषा पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार, मैं और मेरा। पर द्रव्य माने अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी जो कुछ भी चेतन अचेतन, उनमें मोह कर लेना, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। और यही अनंत संसार का कारण है, लड़ाई झगड़ों का कारण है। काय का झगड़ा चल रहा है? धर्म के नाम पे झगड़े काय के हैं? धर्म झगड़ा कराने के लिए है कि धर्म तो शांति के लिए होता है? धर्म की परिभाषा क्या? अहिंसा परमो धर्म। और अहिंसा की परिभाषा क्या दी पुरुषार्थ सिद्धिपाय में? अपराध और भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा, और तेसाम एव उत्पत्ति हिंसा इति जनागमस्य संक्षेपा। किसे कहते हैं अहिंसा धर्म? आत्मा में राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होने देना, उसका नाम अहिंसा रूपी धर्म है। और आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम उत्पन्न हो जाना, वही आत्मा के स्वभाव की हिंसा है, घात है। और फिर उसी के कारण से बाहर में झगड़े हैं। जहां कसाए हैं वहां झगड़े हैं, और जहां भीतरागता है वहां काय का झगड़ा? अब क्षेत्र तो वही है। अब तुम कहो हमाओ है, वे के हमारे हैं, जो कि हमारे हैं वे के हमारे हैं। और कहाँ? जहां जहां महापुरुषों ने साधना कर ली सो वो क्षेत्र अपना होगा। अब महापुरुष तो अनंत हो गए, तो अपने तो 2.5 द्वीप में अनंत सिद्ध भय, तो सब 2.5 द्वीप पे कब्जा कर लो अपन, जो हमारा है जैनों को। भाई कहां से अपन को बताओ, तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं?
जहां महापुरुषों ने साधना करी इतने बैठ के करने लगो जो क्षेत्र बच जाए। कांजी स्वामी सोनगढ़ में रहे थे, सोनगढ़ क्षेत्र बन गया सबको, मुमुक्षुओं को तीर्थ क्षेत्र। भाई अपन लोगों की वर्तमान में 24 तीर्थंकरों ने 24 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, वो व्यवस्था है प्राकृतिक। इस काल में हुंडा अवसर पड़ी काल से 4 तीर्थंकर और जगह से मोक्ष गए। तो मोक्ष तो भी गए हैं अपने रत्नत्रय से के क्षेत्र से गए। मोक्ष कैसे होते? क्षेत्र पे जावे से हुए तो इतने जीव घूम रहे क्षेत्रों पे, उनको मोक्ष हो जाए सबको। कैसे मोक्ष होता है? मोक्ष होता है रत्नत्रय से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग की साधना जहां रह के करो सो उतई से मोक्ष हो जाए तुम्हारा, और कम से हुई। और रत्नत्रय की साधना नहीं करो, बाहर के क्षेत्रों के पीछे लड़त रहो तो उतई नरक में चले जाओ, दुर्गति में चले जाओ उतई से। अगर अपन बाहर से किसी की भी निमित्त से कसाय कर रहे हैं तो कसाय से दुर्गति हुई है कि सुगति हुई है? नहीं यार, समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी तो अपनी धारणा जो बनी हुई है, खाका बना चुके हैं जो अपन, उन खाकों से हट के समझना बहुत मुश्किल है। आचार्य कह रहे जिनवर तत्व अभ्यास करीजे, आज तक अपन ने मूर्ता में जिए धर्म के नाम पर। साधु भी बन गए अनंत बार, मुनि वृद्धार अनंत बार, गृह में उपजायो पहने जातम ज्ञान बिना, बिना आत्मज्ञान के बिना स्वरूप साधना के कोई का मोक्ष नहीं होता है। और देखो 4 गतियों में अकेली कर्म भूमि में रिश्तेदारी चलती है, बाकी कोई गतियों में कुछ व्यवस्था प्राकृतिक है पूरी। भोग भूमि में कोई माता पिता बाप बेटा परिवार संबंध कुछ होते नहीं है, होते का नहीं होते। स्वर्गों में भी कुछ नहीं होता, स्वर्गों में भी उदय की व्यवस्था है सब, और नरक में होते रिश्तेदारी के नहीं होते, होते भी कोई रिश्तेदारी है नहीं है, सब अलग अलग है, लड़ो झगड़ो है। मनुष्य पर्याय में भी सदा रहने नहीं है तुम्हें इतने से मर के चले जाओ, कहाँ भी नरक जाओ, त्रियंश गति में जाओ, देव गति में, बिना मोक्ष की 4 गति में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। वो तो सब भूल जाओगे चौकड़ी। इतना ही अगर अपन ने सिर्फ ये सब संबंध बनाए हैं मोह से, पर पदार्थों का संबंध यही चलता है सिर्फ कर्म भूमि में, भोग भूमि में चलता नहीं, स्वर्गों में चलता नहीं, नरक में चलता नहीं, असंगी तक के जीवों में चलता नहीं, त्रियंचों में चलता नहीं। थोड़े समय के लिए अपन ने कल्पनाएं कर रखी हैं सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से, वो भी अपन को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं, परंतु ये अपन को कोई त्रैकालिक वास्तविक नहीं है, ये व्यवहारिक लोक व्यवहार जीने के लिए व्यवस्थाएं हैं। तात्विक दृष्टि से जब वेद विज्ञान करके जियोगे तो इन व्यवस्थाओं में आप मूर्छित नहीं होगे, एक दूसरे के ऊपर कब्जा नहीं करोगे, एक दूसरे के लिए सम्यक जीवन जीने में, शांति से जीवन जीने में निमित्त बनोगे, परस्पर उपग्रह जीवाना। और अगर तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर हावी होगे, कब्जा करोगे, अपने को विशेष बताने के लिए दूसरे को नीचा बताने के लिए अधिकार जताओगे। कितने दिना के लिए संबंध है तुम्हारे जी, आंखें बंद हुई, आंखें बंद क्या इतना ही अपन नींद लग जाए तो कितने कौन सी संबंध रहती तुम्हारे? इतना ही बुद्धि खराब हो जाए तो कौन सा संबंध रहता तुम्हारा फिर? तो ये जब तक अपन को तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक अपन इन मोह की कल्पनाओं में ही रात दिन उलझ रहे हैं, कसाएं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। अच्छा, और अपन देखो घरों में, परिवार में या मंदिरों में कितनी देर रहती है? कितनी देर के लिए आती है? बाकी समय तो सब ग्राहकों से मिलना लेना देना, सब संबंध सबसे हो रहा है। कोई धर्म का होता संबंध ज्यादा रखते ही नहीं है अपन, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, सब आपस में लेन देन एक दूसरे से व्यवहार किए बिना तो जी नहीं पाओगे। फिर अकेले इतनी इन कल्पनाओं में अपन इतना क्यों उलझ जाते? आत्मदृष्टि रख, अगर जिसको तत्व ज्ञान हो जाए
तो मैत्री भाव जगत में उसका धार्मिक दृष्टि से भी, फिर व्यवहार में अपने लिए दूसरे जीवों को कष्ट ना हो। अपन ने छेदाला में पढ़ा, या वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है, व्यवहार में जीव मात्र को कष्ट ना हो अपनी तरफ से। देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्रैविन धर्म दयाजुत सारो यहु मान समकित को कारण। अगर तुम्हें जीवों के प्रति दया नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, और तुम्हें निष्ठुरता है, वो जीव है। पहले तो अपन जाति पाति तो एक तरफ रख दो, ये जाति पाति तुम्हारी कर्म के उदयाधीन है अथवा कल्पनाधीन है। तो पहले तो अपन को जीव दिखना चाहिए ना सब में। तो जीवों के साथ अपन को दुष्टता का व्यवहार, दुर्व्यवहार करने का भाव है कि आत्मीयता का व्यवहार करने का भाव है? अपन तत्व दृष्टि सबको जीव जानेंगे। जहां अपन एक इंद्रिय आदि जीवों को पानी छानते हैं, उनके संग दुर्व्यवहार नहीं करते, तो संगी पंचेंद्रिय जीवों के साथ धर्म के नाम पर दुर्भाव करना, ये धर्म हो सकता है? अपने अपने खाके बना करके जब तक व्यक्ति जिएगा धर्म के नाम पर, तब तक उसका सांप्रदायिकपना, तीव्र कसाय का भाव दूर नहीं हो सकता है, गृहीत मिथ्या तो दूर नहीं हो सकता है। और जब माने आत्मदृष्टि से जिए, सबसे पहले तो 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप समझने में सब जीव हैं। और जीव सब स्वभाव से कैसे हैं? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। ये जितने भेद है सब संयोग कर्माधीन भेद है, सब मोहाधीन भेद है सब। ऐसा अपन को, इस मोह को तो तोड़ना है अपन को तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है कौन से जीव की चाल? जीव मात्र की चाल है। सब जीवों को अपन पहले जीव जानो। तो तुम भी जीव हो और सब जीव है। तो जब तक तात्विक दृष्टि से आप वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे, तब तक आपका मिथ्यात्व और कसाएं मंद नहीं पड़ती। विचार करने में, तत्व विचार करने में मिथ्यात्व गलता है, कसाएं मंद होती हैं, और स्वरूप अनुभव करने पर मिथ्या टलता है, कसाएं टलती हैं, वीतरागता की सिद्धि होती है। इसलिए आचार्यों ने ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। टोडामल जी लिखा कि बाहर में व्रत उपवास करे, क्या क्या करे, दान देवे, तीर्थ यात्रा करे, स्वाध्याय करे, पूजा पाठ करे, पर तत्व निर्णय नहीं करे तो सम्यक का अधिकारी नहीं है। क्यों? कि ये सब तुम्हारी काल्पनिक व्यवस्था है, बिना तत्व ज्ञान के वो तुम्हारा सम्यक पना उसमें आते ही नहीं है। जो भी कार्य करोगे फिर आप भेद विज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व के नाश के लिए, अज्ञान के नाश के लिए, वीतरागता के लिए करोगे, फिर रूढ़ी से नहीं करोगे कोई। तो बिना तत्वाभ्यास के आज तक अपन ने जो भी धर्म के नाम पे काम किया, वो सब अपने मिथ्यात्व का ही पोषण किया उससे। आ रहा समझ में? सोचो, थोड़ा बुद्धि से सोचो। तत्व ज्ञान होगा तो आप कभी भी तीव्र कसाय और विपरीत मान्यता से नहीं जी सकते, जीव के प्रति दुर्भाव कर ही नहीं सकते। क्यों? भैया जीव हैं सब, समझ करके अपन भी शांति से जिएंगे, दूसरे जीवों को भी शांति से जीने देंगे। जितना हो सकता है एक दूसरे का सहयोग करेंगे व्यवहार में। परमार्थ तो अपन अपना ही हित करके अपने स्वरूप की वीतरागता सिद्धि करके सुखी हो सकते हैं। तो ये जब तक अपन को ऐसा, ये देखो सारे ग्रंथों में इसमें भी 7 तत्व 9 पदार्थ की सिद्धि करी जा रही है। तत्वार्थ सूत्र में भी 7 तत्व 9 पदार्थ की सिद्धि है। द्रव्य संग्रह में भी 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्यों की सिद्धि है। सब ग्रंथों में इसी की सिद्धि है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी ग्रंथ उठाओ, सब में इसी की सिद्धि करते हैं। 6 द्रव्य 7 तत्वों की 9 पदार्थों की सिद्धि करती है। उसमें से भेद विज्ञान कराते हैं कि तुम्हारी आत्मा सब द्रव्यों से पृथक है, और आज तक अपने स्वरूप का तुमने अपने को अपने रूप नहीं जाना, माना, अनुभव नहीं किया। अपने को भूल के पर में मूर्छित होकर जी रहे। मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने को भूल के पर में मूर्छित होकर जी रहे। और यही संसार है। और संसार क्या है? अपने को अपने रूप जानो, मानो, उसी रूप अनुभव करो। यही का नाम मोक्ष मार्ग है, उसी का नाम मोक्ष है, उसी में पुण्यलीन हो जाओ। अब इसमें अपन को समझने में कुछ
पर मुझे लग रहा हो कि मैं अपन को वास्तव में के अलावा और कछु हित अपने हित में है। अगर ये नहीं समझे तो पूरा जिंदगी भर कल्पनाएं, मिथ्या कल्पनाएं कर करके मर जाते हैं, यही कुसंस्कार लेके आगे पैदा हो जाते हो। और अगर भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक जियो तो यहाँ भी आनंद से जियोगे, और आगे भी आप ज्ञान पूर्वक जाओगे तो वहां भी आनंद से जियोगे। समाधि पूर्वक जाओगे, ज्ञान पूर्वक, समाधि पूर्वक माने क्या, होश पूर्वक, कि भैया संयोग इतने भी अपन जी रहे तो ये संयोग है शरीर, ये संयोग तो इतना ही संयोग हुआ है, यही छूटेगा। अपन तो जीव हैं, कहीं से आए थे, अभी पूर्व में जो कर्म किए थे, अब यहाँ भी अपन जीव ही हैं, जान रहे, आगे भी जीव ही रहेंगे, जाएंगे जानते हुए, तो अपन को क्या तकलीफ है। कहीं भी रहे अपन, यहाँ रहो, कहीं यहाँ वहाँ रहो, वहाँ रहो, कहीं रहो, ज्ञान पूर्वक रहोगे कोई तकलीफ नहीं, और मोह पूर्वक रहोगे जहां जाओगे उतनी समस्या है। बहन जी सुनाई दे रहा हो तुम्हें? सुनाई दे रहा हो? हैं? हम जो बोल रहे हैं सुनाई दे रही तुम्हें? तत्व ज्ञान माने प्रत्येक वस्तु का जो स्वरूप है, तस्य भावम तत्वम, जो अपन यहां समझ रहे हैं ना, प्राप्य, बेकारी और निर्वृत्त, एक वस्तु में ही क्या होता है, पर्यायों में वो वस्तु व्याप्ति है, वो ही वर्णमन करती है, और वो ही पर्याय से पर्यांतर रूप उत्पन्न होती है। दूसरी वस्तु, उसमें दूसरी वस्तु नहीं जा सकती। तो यहां तो अपन को वो समझा रहे कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आना जाना नहीं होता है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। चेतन की भी एक दूसरे, चेतन की एक दूसरे में नहीं। भगवान की परिणति भगवान में, गुरुओं की परिणति गुरुओं में, और भक्तों की परिणति भक्तों में। अब ये भगत भगवान से और गुरुओं से भग रहे कि वो भगवान और गुरुओं से जुड़ रहे। भगत माने होता है उनसे अपन को जो शिक्षा मिल रही है उसके आधार पर जीना, उसका नाम है भक्त। और उनने जो शिक्षा दी उससे विपरीत मान करके जीना, उसका नाम है भगत। उनसे दूर भाग रहे, वे जो कह रहे हैं उससे उनकी नहीं मान रहा बिल्कुल भी। तो अपन भक्त हैं कि भगत हैं? देव सास गुरु के भक्त हैं कि भगत हैं? संजय सुनाई दे रहा हो? देव सास गुरु के बताए हुए मार्ग से विपरीत जा रहे कि उनके कहे हुए मार्ग पर चल रहे। वे कह रहे भैया तुम जीव हो, तुम्हारा चेतन स्वरूप उपयोग लक्षण हो, और तुम्हारे शरीर आदि तुम नहीं हो। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले अनादि, अनादि काल से संयोग संबंध चला आया है। पर यतन ते बिछड़े, यतन माने भेद विज्ञान से, ज्ञान में लक्षण से, अलग अलग लक्षणों से जान के और भिन्नता हो जाएगी। तू चेतन और देह चेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले अनादि, यतन ते बिछड़े, ज्यों पय अरु पानी। पानी और दूध को अपन विधि से अलग अलग कर सकते हैं। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जोलो पौरस थके न तोलो, यही काम करना। क्या काम करना बताओ? सुखी होना है तो भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किल किचन। और संसार में जो भटक रहे, अस्सेव भाव तो बद्धा, भेद विज्ञान नहीं करके, मोह करके, अभेद पर में और स्वा में अभेद करके, और संसार में भटक रहे। तो इतना सरल काम है। अब इस सरल काम को अपन ने इतना कठिन बना दिया है मोह से, अज्ञानता से, क्या आज तक उसे सुलझ नहीं पा रहे। मैंने आज तक अपन इस थोड़े सरल काम को नहीं करके, और इतना उसको कठिन बना दिया है अपनी मूढ़ताओं ने, धर्मांधता ने, अपने अज्ञान ने, कि समझे में नहीं आ पा रहा हूं। आ रहा हूं समझ में? इधर सुनते हैं और इधर से निकलेंगे, और फिर चलो अपना काम करें, चलो अपने घर है। कौन सा घर है? अपने घर है माने अपने अंदर में अपना घर है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए।
शरीरों में अलग अलग शरीरों में जानवर बन गए, कहूँ मनुष्य बन गए, कहूँ त्रियंच बन गए, कहूँ देव बन गए। त्रियंचों में अभी एक इंद्री बन गए, 2 इंद्री तो नाम धरता है अपन ने, नाम धरोगो। स्थावर जीव, तरस जीव। जीव कौन से शरीर वाला होता है? अरे शरीर, आत्मा को शरीर तो ज्ञान शरीर ही है, आत्मा का जड़ शरीर ही है। तो अपन अपने को कौन से शरीर ही मान रहे हैं? जड़ शरीर ही के ज्ञान शरीर ही? कौन से जीव ज्ञान शरीर ही है? सिद्ध भगवान? अरे सभी जीव ज्ञान शरीर ही है। अब उनने अपने ज्ञान शरीर को समझ के और उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके परिणति में भ्रांति छोड़ दी और अपन अपने को ज्ञान शरीर नहीं मान के अपने को जड़ शरीर रूप मान रहे, अपने को संयोगों से अमीर गरीब मान रहे, अपने को शरीरों से स्त्री पुरुष मान रहे। यही मूर्ता है, और कहा मूर्ता बताओ? अपने को अपन का मान रहे हैं? बाप मान रहे हैं, अपने को अपन और कुछ मान रहे हैं। जो जीव हो तुम वो नहीं मान रहे, वो सब मान रहे हैं। अपने को अपने रूप नहीं जान रहे, बाकी और जो कुछ जितने जान रहे मान रहे वे सब मिथ्यात के अनंत भेद है। तो समझ लो भाई, देखो अपने पास जितना समय है, अगर समझना चाहो तो 5 मिनट में समझ सकते हो, 2 मिनट में समझ सकते हो। जिनने समझा वे एक क्षण में ही समझ जाते हैं, और जिनने नहीं समझा अनादिकाल होगा। समझना चाहो तो क्षण भर में समझ जाओगे, और नहीं समझना चाहो तो अनंत काल होगा, अनादिकाल होगा, अनंत काल में भी नहीं समझ पाओगे। तो समझोगे तो समझ में आएगा, और नहीं समझना चाहोगे तो कोई भगवान कोई नहीं समझा सकता तुम्हें। समझाने की व्यवस्था समझने वालों की है, समझने वालों को समझाने की व्यवस्था है, और ना समझने वालों को समझाने की व्यवस्था नहीं है। जो समझना चाहते हैं वे इशारों में समझ जाते हैं, और जो नहीं समझना चाहते हैं उनको तुम कितना भी समझाओ उनकी समझ में आनी नहीं। तो अपन को समझाने वालों पे ध्यान देना है कि समझने पे ध्यान देना है? जब तक समझ में नहीं आया तब तक समझाने वालों पे भी ध्यान देना है कि को समझा सका। तो अपन को बीमारी है तो डॉक्टर को भी देखना है, अगर बीमारी नहीं है तो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। समझ गए तो समझाने के लिए कोई अपन को जरूरत ही नहीं है किसी की। पर जब तक अभी ना समझ है तो जो समझ चुके हैं, जिनने समझा है, उनके माध्यम से ही समझ पाओगे। पर समझना चाहो तो, और नहीं समझना चाहो तो भगवान भी नहीं समझा सकते, और कोई तो छोड़ो। तो इसलिए अपन को बुद्धिपूर्वक मूर्ताओं को छोड़ के, मिथ्या धारणाओं को छोड़ के सही अर्थों में आत्महित के लिए निष्पक्ष होके समझने के लिए प्रयत्न करें। और किन से? जो समझ करके अपना कल्याण कर चुके हैं, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ भगवान, उस मार्ग पर चलने वाले सच्चे गुरु। अकेले बाहर के वेशधारी की बात नहीं चल रही है। गुरु की परिभाषा क्या दी है? विषयासावथातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। जो पर बोलते विषयों की आशा नहीं जिनकी, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में। निज पर के, पर माने कोई संप्रदाय विशेष नहीं, जीव मात्र। निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। जगत के दुख समूह को हरते, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, तथा कथित किसी सांप्रदायिक या वेशधारी की बात नहीं चल रही। जो ऐसे स्वरूप को धारण किए हुए इस मार्ग पर चलने वाले, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं जैसी जो उनने मार्ग बताया है, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा, किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं।
परधन बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, नहीं कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। तो एक मेरी भावना पढ़ लो, समझ लो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। पर अपन तो मेरी भावना अलग है, सब अपनी अपनी भावनाओं से तो जी रहे। तो वो मेरी भावना माने जो जुगल किशोर मुक्तार ने लिखी है, वो भावना में जो भाव है उसके आधार से, तो वो जुगल किशोर मुक्तार की नहीं है, वो जिनवाणी का बताया हुआ स्वरूप है। वो किसी व्यक्ति की नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप है उसमें। अगर अपन वस्तु के स्वरूप के आधार पर जीने लग जाए तो क्या होगा? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, पर अपन को कोई संकट और दुख है ही नहीं। फिर जहां अपन अपनी अपनी कल्पनाओं से जिएंगे, मनमाने तरीके से जिएंगे, अथवा अज्ञानी मोही सांप्रदायिक व्यक्तियों के कहे से जिएंगे, तो समझ लेना कि फिर सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखो, अभी अपन को यहां पर जो ज्ञानी जीव हैं पुद्गल कर्म के फल को जानते हैं, परंतु क्या करते हैं वो, उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। ये बात अपन को देखो तात्पर्य वृत्ति में से पढ़ते हैं अपन, ये रह गई थी। अपन ने अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका पढ़ ली थी और भावार्थ में तो संक्षेप में दिया था। अब पुद्गल कर्म के फल को जानते हुए जीव का पुद्गल कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म के साथ निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। मिल गया? देखिए, पुद्गल कर्म फल मणंतम उदयागत द्रव्य कर्म द्वारा उपादान कारण रूप किए जाने वाले सुख दुख रूप शक्ति अपेक्षा से, देखो उसमें जो कर्मों में कैसे सुख दुख फल देने की शक्ति है, उस अपेक्षा से जो अनंत प्रकार के कर्म फल है, उन कर्म पुद्गलों का जो अंदर सामर्थ्य है वो अनंत प्रकार का है। उसको ज्ञानी जानते हुए भी नाणी जानंतु भी हो, वीतराग शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न सुखामृत रस से तृप्त भेद ज्ञानी निर्मल विवेक यानी भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हुए भी अपने को अपने रूप, निज को निज रूप, पर को पर रूप जानते हुए भी नवी परिणमति ना गृह्णति उपपद्यति ना परदब्ब पज्जाए वर्तमान सुख दुख रूप शक्ति अपेक्षा से निमित्त भूत उदयागत। देखो क्या कह रहे, वर्तमान में जो सुख दुख की शक्ति को धारण किए हुए ऐसे पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं, जो कर्म रूप साता वेदनी रूप परिणमित हो रही हैं, वे निमित्त रूप जो उदय में आई हुई हैं, उदयागत पर पर्याय रूप पुद्गल कर्म के रूप में मिट्टी से किए गए कलश की तरह शुद्ध नय से परिणमित नहीं होता, यानी जीव उसमय नहीं होता, तन्मय होकर ग्रह उसको नहीं करता और उस पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होता है। काहे कि जो कार्माण वर्गणाओं का सुख दुख आदि को शक्ति को लिए हुए जो इस प्रकार से परिणमन उदय में आई हुई हैं, उनका जो परिणमन हो रहा है उसमें जो उत्पन्न हो रही हैं, ज्ञानी उसको जानता तो है पर उसको ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उसमें तन्मय होकर उत्पन्न नहीं होता। तो कलश की तरह शुद्ध नय से परिणमित नहीं होता, तन्मय होकर ग्रहण नहीं करता, पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होता है। किस कारण से? मिट्टी के कलश रूप परिणमन की तरह उसका द्रव्य कर्म के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। समझ में आ गया? जो पुद्गल कर्म 8 प्रकार का पुद्गल कर्म बंधा हुआ है, ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण आदि, उसमें जो सुख दुख आदि को शक्ति जो पैदा हो गई है कर्म के जीव के पुराने भाव के निमित्त से, अभी निमित्त निमित्त संबंध आगे बताएंगे आगे गाथाओं में, तो जो उसमें शक्ति पड़ी हुई है वो पुद्गल कर्म ही उस रूप परिणमित हो रहा है। सुख दुख आदि की सामर्थ्य को लिए हुए अनंत प्रकार की सामर्थ्य वो ही परिणमित हो रहा है। ज्ञानी उसको जानता है भेद विज्ञान से,
पर ना तो उसको ग्रहण करता है, ना उस रूप क्या होता है परिणमन करता है, ना उसमें उत्पन्न होता है। क्यों? कैसे? मिट्टी के कलश रूप परिणमन की तरह उसका द्रव्य कर्म के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध अभाव है। माने उसमें वो होते ही नहीं सकता जीव। जानना तो है स्वभाव, वो भी भिन्न रह करके, तन्मय हो कि नहीं। अब उसी का विशेष खुलासा करते हैं। यदि ज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है, कर्म को ग्रहण नहीं करता है, कर्म के आकार रूप से उत्पन्न नहीं होता है, तो ज्ञानी जीव क्या करता है फिर? जब वो स्वरूप नहीं होता, उसमें तन्मय नहीं होता, उस रूप परिणमित नहीं करता, उसमें उत्पन्न नहीं होता, फिर क्या करता है? तो कहते मिथ्यात विषय कसाय ख्याति पूजा लाभ भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध सल आदि विभाव परिणाम के कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्प से रहित जल से भरे हुए पूर्ण कलश की तरह चिदानंद एक स्वभाव से भरतावस्था वाले शुद्धात्मा का निर्विकल्प समाधि में ध्यान करता है। क्या? क्या? हाँ हाँ कहते सुख दुख को ज्ञान में जानता है कि नहीं जानता है? अभी भाई सुख दुख नहीं हुआ है। कहाँ नहीं हुआ है? अपने स्वभाव में नहीं है सुख दुख, परंतु कर्म के उदय में सुख दुख है कि नहीं है? अरे जुड़े नहीं, वो तो उसकी अभी उस पुद्गल के सुख दुख की बात कर रहे। जो पुद्गल कर्म साता असाता वेदनी वेदनी कर्म में जो पहले बंद होकर के जो सुख दुख देने की सामर्थ्य को लिए हुए जो उदय में आ रहा है। पदार्थ तो बाहर के संयोग नो कर्म है, पदार्थों की बातें नहीं चल रही। यहाँ तो कर्मों की बात चल रही है। 8 कर्मों में वेदनी कर्म में सुख दुख होता है। हाँ, तो अब वो उदय में आ रहे हैं, तो अब ज्ञानी उसमें जुड़ नहीं रहा है, अपने से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है? अब वो उसका ना करता है, ना उसमें उत्पन्न हो रहा है, ना उसका फल भोग रहा है, कुछ नहीं है। वेदनी से सुख दुख का वेदन होगा। सामग्री तो बाहर में संयोग रूप में आती है, पर वेदन तो आत्मा को होता है, और वो कर्म के उदय में जुड़ने से होता है। जब भी विकारी परिणाम होंगे कर्म के उदय में और नो कर्म के अवलंबन से, 2 चीजें होती हैं उसमें, एक आश्रयभूत निमित्त, एक उदयभूत निमित्त। तो बिना कर्म के उदय के और फिर अंदर में परिणाम, 3 चीजें हो गई। उस कर्म के उदय में जुड़ने से विकारी परिणाम, और बाहर में कोई ना कोई नो कर्म पदार्थों का अवलंबन। जब भी तुम्हारे सुख मिलेगा तो काय से? कोई ना कोई वस्तु का अवलंबन करके मानोगे सुख। वस्तुओं में नहीं है सुख दुख, तुम्हारी कल्पना है। वो कर्म के उदय में जुड़ने से हो रही हो। बिना कर्म के उदय की कल्पना होती नहीं। अगर बिना कर्म के उदय के होवे तो अरहंत सिद्ध भगवान को भी होने लग जाए, पर कर्म नहीं कराता है। जैसे अपन को देखो, जब भी भोजन का आनंद आएगा तो अपन को भोजन को निमित्त बना करके आनंद लेंगे। काय में आनंद आएगा अपन को? दुखी होंगे तो वो भी पर का अवलंबन करके, जैसे मान लीजिए शरीर है, शरीर स्वस्थ है तो अपन सुख का अनुभव कर रहे हैं शरीर के निमित्त से। शरीर बीमार है तो अपन दुख का अनुभव कर रहे हैं। उदय रूप में है असाता साता वेदनी, और संयोग रूप में है नो कर्म शरीर। वही लड़का, वही तुमने जब जन्म हुआ था तो खुशी मनाई, बाजे बजवाए, मिठाई बंटवाई, और वही लड़का अब जब पाप का उदय आया तो अब तुम्हारे लिए परेशानी का निमित्त बन रहा है। तो अब क्या कर रहे? तुम मोह से तुम उसमें जुड़ करके दुखी हो रहे, और अगर मोह नहीं हो गए तो कुछ नहीं है। आप ज्ञाता दृष्टा रहोगे। शरीर को कोई काट देवे, पीट देवे, छील देवे, कुछ भी कर दे, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उधर कर्म का उदय, इधर उसमें जुड़ करके तुम्हारे विकारी परिणाम, और बाहर में कोई ना कोई नो कर्म का अवलंबन। ये 3 चीजें चलती हैं। अगर अंदर में तुम
उस कर्म के उदय में नहीं जुड़ो। जितने जितने अपने स्वरूप से जुड़ गए उतना उतना आप जुड़ोगे ही नहीं। तो जुड़ोगे नहीं तो तकलीफ भी नहीं होगी। तो अब अनंतानमंदी गई उतना ही नहीं जुड़ो, अप्रत्यख्यान गई उतने नहीं जुड़े, प्रत्यख्यान गई उतने नहीं जुड़े, संजलन गई पूर्ण वितराग हो गए। तो जितना जितना कसाय का परिणमन उतना उतना दुख साधक अवस्था में। मिथ्या दशा में पूरा एकत्व बुद्धि पूर्वक दुख ही दुख है और वितराग दशा में पूर्ण सुख ही सुख है। परंतु साधक दशा में जितना स्वरूप में स्थिरता उतना सुख और जितनी पराश्रय की वृत्ति उतना दुख। सबका लोक में एक जैसा दुख नहीं होता है। 5 पांडव थे, परिस्थिति सबकी एक सी बनी, बाहर में के नहीं, सबके सिर पर कड़े जला लगा करके गरम करके डाले गए। परंतु क्या हुआ? कितने पांडव विकल्पों में रह करके संसार में रह गए और कितने पांडव स्वरूप में लीन होकर के मुक्त चले गए। तो परिस्थिति तो बाहर की समान थी, परंतु क्या हुआ? अंदर में उनका जुड़ान जितना जिनका था, संजलन कसाय जन जुड़ान 2 पांडवों का रहा, तो वे यहीं रह गए। कसाय करके शुभ बंद करके सर्वार सिद्धि चले गए। 33 सागर तक यहीं रहेंगे अब उस कसाय के परिणाम स्वरूप। और 3 पांडवों ने उस तरफ उदय में न जुड़ के अपने स्वरूप में जुड़ गए, तो धीरे धीरे सब कर्मों की निद्रा होकर मोक्ष हो गया। तो क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर है कि तुम कर्म के उदय में जुड़ोगे, उसका परिणाम भोगोगे। विकारी परिणाम होंगे, कर्म का बंध होगा, आगे चतुर्गति में रहोगे। और तुम अपने स्वरूप से जुड़ते जाओगे, कर्मों की निद्रा होगी, संबर होगा और कर्मों का अभाव होकर तुम्हारी शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। ये धर्म है। अब बाहर में तुम करते रहो। वो तो 5 पांडव तो संत थे, संत भाव लेंगे, और उनको थोड़ा सा विकल्प आ गया काय का, अपने ऊपर नहीं कह रहे, ये क्यों अपने साधर्मियों के ऊपर उपसर्ग कर रहे। उनको अपना नहीं, दूसरों की चिंता, दूसरों का हित का भाव आ गया। तो क्या हो गया? ये पुण्य का बंध हो गया। शुभ भाव था तो कहां चले गए? वो 33 सागर तक के लिए सर्वार सिद्धि में चले गए। अच्छा भाव था पर परमार्थ से बुरा था। क्यों? कि अपन को बाहर में कोई भी भाव, पाप पुण्य के भाव, कसाय के भाव है, और वो संसार के कारण है। वितराग भाव ही आपके हित में है। आता समझ में नहीं आता? सब ग्रंथों में ये सब बातें लिखी हुई हैं, पर अपन ना तो समझते हैं, ना समझाने वालों से उन समझाने वालों की अपन खातिरदारी करते हैं जो अपन को सत्य समझाए। जो तुम्हें ऊटपटांग कामों में उलझा देवे, जो करो वो करो, इससे तुम्हें जो हो जाएगा, तुम्हारा परिवार सुखी, फलानो ढेकानो। कौन कर देगा सुखी? तुम्हारे पाप को उदय हुई है, कोई कर देगा सुखी? भगवान कर देंगे। तुमने पाप करके आए हो तो कोई है व्यवस्था सुखी करने की किसी को? मूर्ति तो छोड़ो, साक्षात भगवान कर दे तुम्हें सुखी। भगवान के ऊपर तुम पानी ढालते रहो तो भी सुखी कर देगी। पानी ढालने से तुम सुखी हो जाओगे और पुण्य बन जाएगा। अरे जब तक तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक तो तुम्हारे पापई का आश्रय बंद होता रहता है। मिथ्यात्व के साथ में 4 घातिया कर्म पापई रूप होते हैं। तत्व ज्ञान पूर्वक अगर तुम्हारी कसायों का अभाव हो, मंद कसाय रहे, तो पुण्य के साथ वितरागता चलती है। अगर ये कान से अकेले बाहर में तुम कर रहे हो और सांप्रदायिक बुद्धि है तो तीव्र कसाय से मिथ्यात्व का बंध होता है। अगर तुम्हारी इस बाहर की क्रिया में कोई बाधा डाल देवे उतना ही तुम मार डालोगे उसको। होगा कि नहीं होगा? इसलिए बिना तत्व ज्ञान के कसाय मंद नहीं होती, मिथ्यात्व गलता ही नहीं है। इसलिए अपन को आचार्य कह रहे, भगवान कह रहे, भैया कि तुम तत्वों को समझो, पदार्थों को समझो, द्रव्यों को समझो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो, और उसमें विभाव भावों को समझो, स्वभाव भावों को समझो। विभाव भाव संसार रूप है, संसार के कारण है, और स्वाभाविक भाव मोक्ष मार्ग रूप है और मोक्ष स्वरूप है। वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप, शिव कारण, नमोत्तरी। तो ये जब तक अपन समझेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, तब तक इस धुप्पलबाजी में कहीं धर्म मरम नहीं होना है। अनादिकाल से भटक रहे अपन आज तक। किसी के भरोसे धर्म नहीं होगा, ध्यान रखना। खुद जब तक नहीं समझोगे, जब तक सही तरीके से नहीं जियोगे, तब तक जीवन में धर्म की गंध नहीं आ सकती।
किसी के भरोसे बैठे रहो, मैंने तोरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी, तो भगवान कहेंगे कि डूब जाएगा, मेरे भरोसे डालेगा तो तू अपने भरोसे पे चल। भगवान के भरोसे पे तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान ने जो तुम्हें मार्ग बताया है, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, जब तक तुम अपने स्वरूप को समझ के उसका श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और मोह राग देश का भाव नहीं करोगे, तब तक लोक में कोई सुखी होने की व्यवस्था किसी को नहीं है, कभी भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। देखो बहुत ताकत से समझाना पड़ता है। अब समझने वाले अगर उतनी गंभीरता से नहीं समझे तो क्या होगा कि अपन को लगेगा कि अरे यार जी तो इनका तो काम है बोलने का, बोलते ही रहते तो इनका तो ऐसा ही स्वभाव है। घर में कभी कभी क्या होता है, बड़े बुजुर्ग समझाए जाता तो लोगों की आदत सुनने की बन जाती है। अरे ये तो इनका तो बोलने की आदत ही है, उस पर ध्यान ही नहीं देते। होता है ऐसा कि नहीं? अरे भाई उन बड़ों के बड़प्पन को कि ये तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं कह रहे हैं। और अपन को इस बात पर गंभीरता से विचार करके अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए, न तर अपन परेशान होंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे। कहावत है बुंदेलखंड में, ना मानी जेठों की सीख और ले खपरिया मांगी भीख। भिखारी बन के भीख मांगना पड़ेगा चतुर्गति में सुख की तुम्हें, अगर तुमने पंच परमेष्ठी अपने महापुरुषों की बड़ों की सीख नहीं मानी और अगर अपने मनमाने तरीके से उसको ऐसे निगलेक्ट किया तो चतुर्गति में भीख मांगते फिरोगे, सुख मिलेगा नहीं कहीं। पाप के उदय में कोई तुम्हें भीख भी नहीं देगा, कौन देगा? तो ये हो गया तुम्हारा कि क्या करते ज्ञानी फिर, जब ये क्या नहीं करते हैं कि वो इस प्रकार से मिथ्यात विषय कसाय ख्याति पूजा लाभ भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद शल्य आदि विभाव परिणाम के कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्प से रहित जल से परिपूर्ण भरे हुए कलश की तरह चिदानंद एक स्वभाव से भरित अवस्था वाले शुद्ध आत्मा का निर्विकल्प समाधि में ध्यान करता है, ऐसा भावार्थ जानना। इस प्रकार आत्मा निश्चय से द्रव्य कर्मादि पर द्रव्य रूप से परिणमन नहीं करता इत्यादि व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हो गईं। ज्ञानी क्या करते हैं? अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, उसी में लीनता करते हैं। और ये जितने भी विकारी परिणाम हैं, मिथ्यात विषय कसाय ख्याति पूजा लाभ भोगों की आकांक्षा रूप निदान शल्य मिथ्यात माया निदान शल्य विभाव परिणाम, इसके कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्प से रहित होते हैं। और क्या करते हैं? अपने स्वरूप जल से भरे हुए कलश की तरह चिदानंद एक स्वभाव से भरत अवस्था वाले शुद्धात्मा का निर्विकल्प समाधि में ध्यान करते हैं, अनुभव करते हैं। ध्यान कहो, अनुभव कहो, रत्नत्रय की आराधना कहो, निश्चय मोक्ष मार्ग कहो। अपन ने द्रव्य संग्रह में इसके 65 नाम पढ़े। निश्चय पंचाचार कहो, ये सब ऐसा वो ये काम करते ज्ञानी, इसलिए वो इनके कर्ता धर्ता नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी इसकी ज्ञाता है मात्र। ये सब बेकार है, अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा वो जानते हैं, परंतु अपने स्वभाव रूप ही अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, मानते हैं। इस प्रकार से इन 3 गाथाओं में ज्ञानी पर द्रव्य गुण पर्यायों को उनमें न उत्पन्न होते हैं, न उसको ग्रहण करते हैं और न उस रूप परिणमित होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले परिणामों में भी परिणमित नहीं हो, उसको ग्रहण नहीं करते, उस रूप उत्पन्न नहीं होते और उसको ग्रहण नहीं करते, उस रूप उत्पन्न नहीं होते, उस रूप परिणमन नहीं करते। अपने स्वभाव रूप ही स्वभाव को ही ग्रहण करते हैं, स्वभाव में उत्पन्न होते हैं, स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। ऐसा जानना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा 3 गाथाओं का कर्ता कर्मपने के भाव का स्पष्टीकरण, ज्ञानियों के किस प्रकार से क्या करते क्या नहीं करते। अब आगे पुद्गल के संबंध में भी दिया जाएगा। अब प्रश्न होता है कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। अभी तो जानने वाले जीव के संबंध में बताया, अब नहीं जानने वाले अजीव के संबंध में, पुद्गल के संबंध में, कि जो न तो अपने परिणाम को जानता है, न जीव के परिणाम को जानता है,
न अपने परिणाम के फल को जानता है, ऐसी पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है या नहीं? चलो जीव का तो नहीं है, पर पुद्गल का संबंध है उसका कि नहीं है जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध। अब आगे इसका खुलासा चलेगा। कहां कहां से जीव कैसी कैसी भूलें करता है, उन सब तरफ से जीव की भ्रांति को मिटाने के लिए सारी चीजें लिखी। अगर अपन समझें तो सब तरफ से अपनी मूर्ताएं अपन अगर समझ में आता जाए तो वास्तव में कह रहे अपन कहाँ भ्रम में थे, अपना कुछ नहीं था। इसमें अपन व्यर्थ में सुख की कामना कर करके परेशान हो रहे हैं अनादिकाल से। अब अपन को जहां सुख है उसको देखें, जाने, अनुभव करें, आनंदित हो गए। चलिए। दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाशति, वेद दर्शा कर सोप भार सिर काऊ, चैतन्य का अमृत पिलाम अमर करती आरती, भविज्ञान